वहाँ पे एक दो मंदिर है, तो वहाँ आज सारे हम परिवार वाले जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल छोटा सा हूँ, हम अभी सारे मंदिर जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा धूप लगी हुई है और आगे का सारा ही सफ़र धूप वाला है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। जैसा कि आपको मैं बताऊं, अभी मंदिर बहुत ही दूर है, तो हमने अभी चलना स्टार्ट ही किया था कि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है रास्ते में और सारे सेब खा रहे हैं और लगता है रास्ते में बहुत ही हालत ख़राब होने वाली है। अभी शुरू में यही हाल है, तो आगे पता नहीं क्या बनेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताऊं, धूप से इतना बुरा हाल हो गया है कि छाते खोलने की ज़रूरत भी पड़ गई है। एक तो धूप, ऊपर से इतना लंबा रास्ता। दोस्तों, जैसा कि आपको बताऊं, हम अभी अपने पुराने वाले घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ी आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। हम वापसी में आते बार घर की तरफ जाएंगे, तब आपको वहाँ के अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। तो जैसा कि आपको मैं बताऊं, हम अभी एक पनिहार की तरफ पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जब देखा तो वहाँ पानी नहीं था और सबको प्यास लगी है क्योंकि तेज़ धूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी छाया, वहाँ पे 2 मिनट के लिए विश्राम कर लेते हैं और चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताऊं, चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरह का है। तो जैसा कि आपको मैं बताऊं, ये जो सड़क है सीधे जाके भराड़ी गांव में मिलती है। वहाँ पे माँ भराड़ी का एक मंदिर है और वो हमारी कुलदेवी है। तो बस इसी रास्ते से चलते हुए आगे के मैं आपको सारे व्यू विस्तार से बताऊंगा। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है। पूरे परिवार के लोग हम जा रहे हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है, तो कुछ छाता लेके चले हुए हैं, कुछ ऐसे ही चले हुए हैं। और आजकल दोस्तों, खेतों में पीले पीले फूल है, तो सड़क लेकिन बहुत ही अभी संकरी टाइप की है, क्योंकि अभी ये नई नई ही सड़क यहाँ पे निकली है। बीबी, कैसा लग रहा है? तो लग रही है धूप, तो ये हवा भी लग रही है। अच्छा अच्छा। धूप भी लगी है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा धूप है, लेकिन फिर भी मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, तो सारे लोग मंदिर की तरफ चले हुए हैं। ये अक्सरा, तो सच में दोस्तों बताएं, धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जब हम देवताओं को ऐसे सही से मानते हैं तो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। सभी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे ही हम नाले की तरफ पहुंचे तो यहाँ सामने एक और गांव नज़दीक आ गया। दोस्तों, इसका नाम सुआ है और यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 परिवार रहते हैं। ये गांव भी थोड़ा सड़क से ऊपर है और बहुत ही यहाँ पे सेब के ज़्यादा पौधे हैं। तो जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताऊं, जैसे ही हम नाले में पहुंचे तो यहाँ पे मेरे को एक बंदरों का झुंड, जो कि सीधे रास्ते से खेत की तरफ आ रहा था, दिखाई दिया। तो उसको मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों ये कम से कम 15 से 20 बंदर है जो बिल्कुल एक साथ ऐसे। दोस्तों देखो कैसे एकदम सारे खेतों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको अब भगाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही हम नाले में पहुँचे तो थोड़ी ठंडक पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक प्राकृतिक के दोस्तों यहाँ पहुँचते ही सब ने ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाई और आगे के लिए भी एक बोतल पानी की भर ली, ताकि आगे भी रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों सबने पानी पी लिया है, तो मैं भी पानी पीता हूँ। दोस्तों पानी बहुत ही मतलब टेस्टी है और ठंडे वाला पानी है, ये मीठा भी है। तो दोस्तों अब सबकी प्यास बुझ गई है, तो आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक नाला आएगा, बताऊँ हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक तो धूप ऊपर से लंबा रास्ता, और ये छोटे छोटे बच्चे थके बेचारे बैठ गए हुए हैं। ये तो सेब खा खा के ही अपना सफ़र तय कर रहे हैं और हमें भी साथ में परेशान कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों हम अभी नाले से बाहर पहुंच चुके हैं और आगे के कुछ गांव हमें दिखाई देने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं, दिन के अभी लगभग 2 बज गए हैं और मौसम भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बादल आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपको मैं बताऊं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये तो बेचारा अक्षित पानी की बोतल के सहारे ही चला हुआ है, और कैसे बोतल इसने संभाल के ली हुई है। और ये आर्यन ये सेब के सहारे चला हुआ है अक्षरा। और पीछे दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, हमने लगभग मंदिर जाने वाले रास्ते का आधा सफ़र तय कर लिया है और आधा ही बचा है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो और भी यहाँ पे घर है जिसका नाम कुरंडी है। ये यहाँ पे सिर्फ 3-4 ही घर है। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊं, पहाड़ों में कैसे किसी जगह पे घर होते हैं। एक घर ये है और यहाँ ऊपर भी 1-2 घर और है, और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे एक छोटा सा विश्राम गृह आया, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ लेते हैं। और यहाँ पे एक प्रो भी लगाया हुआ है जिसको पे ठंडा पानी डालते हैं, और आने जाने वाले जो थोड़ी देर यहाँ पे हम सब ने रेस्ट करके अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊं, यहाँ पे रोड बिल्कुल ही ऐसे ही छोटे छोटे वाला रोड है और बहुत ही बड़ी धांग के ऊपर रोड है। इस साइड नीचे के आपको मैं कुछ व्यू दिखाऊंगा, तो बने रहिए। दोस्तों जैसा कि आपको बताऊं, सारे थक के चूर हो गए हैं और अक्षित क्या बोल रहा है? मंदिर का बाड़ा है, बस आने वाला है। क्यों? ऐसे ही। क्यों, आप थक तो नहीं गए हो? थक जाऊँ। बुरी तरह से? आपने सेब तो खाए थे रास्ते में? सेब खाए थे, वो भी चाहिए, हजम हो गए। अच्छा, हजम हो गए, चलो ठीक है। तो अभी आने वाला है। तो वो हाय कर दो। हाय। अरे हाय कर दो। हाय। आपको मैं बताऊं, वो जो परे सामने रोड दिखाई दे रहा है, हम इससे पीछे से आए हुए हैं और ये हमारा गांव दिखाई दे रहा है। और यहाँ से होते 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 यहाँ बहुत बड़ा नाला था, इसके यहाँ से होके अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। मंदिर के नज़दीक पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे भी, जहाँ पे 3-4 घर है और ये भराड़ी का गांव ही स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे फिर से हमें पीने के लिए पानी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पानी का एक नलका लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बैठने के लिए एक विश्राम गृह बनाया हुआ है, जो लगभग यहाँ पे 1892 में बना हुआ था। अब तो ये काफ़ी पुराना हो चुका। दोस्तों जैसे ही हमने उर्नी गांव को क्रॉस किया तो हमें भराड़ी गांव दिखाई देने शुरू हो गया और यहीं पे वो मंदिर है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर एक प्राइमरी स्कूल है। ये 2 रास्ते हो जाते हैं, एक जो नीचे वाला है ये भराड़ी गांव की तरफ जाता है और जो ऊपर ये सड़क वाला है ये मंदिर की तरफ जाता है। दोस्तों इस रोड में अभी तक छोटी वाली गाड़ियां नहीं आ पाती, क्योंकि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि अभी ये नया ही बना हुआ है। तो जल्दी ही हम मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं और सबका धूप से बुरा हाल हो चुका है, लेकिन फिर भी सब ने माता के मंदिर में पहुंचने की आस लगाई है और निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, बस इसी मोड़ के पास जब हम पहुंचे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमें मंदिर की झंडियाँ दिखाई देने शुरू हो गई है। और फाइनली हम अब लगभग मंदिर में आ ही पहुंचे हैं।
दोस्तों आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और मंदिर यहाँ पे आ गया। और दोस्तों यहाँ पे किसी ने अपनी छोटी गाड़ी भी ले आके रखी है, लेकिन ये रास्ता अभी गाड़ी के योग्य नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती इसको लगे रखा हुआ होगा। तो जल्दी से चलते हैं मंदिर की तरफ। क्या हो दोस्तों, हम अभी मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और हमारी पूरी मंजिल यहाँ पे आ गई है और सामने का व्यू कुछ इस तरह का बना हुआ है। और जैसे ही मंदिर में हम पहुँचे तो बच्चे लोग सारे एकदम पानी के नल पे टूट पड़े और सब ने जी भर के पानी पिया। मंदिर के प्रांगण में एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है जिसकी छाया आने जाने वाले भक्तों को मिलती है। और यहाँ पे तूत का भी एक बहुत बड़ा पेड़ है और सामने यहाँ पे राजमा का खेत। आखिरकार मम्मी लोग वगैरह भी मंदिर में पहुंच गए। तो आज मतलब सफ़र बहुत ही ज़्यादा लगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो वो मंदिर में पहुंच गए तो रास्ते में आपको धूप तो लगी थी? तो देरी न करते हुए हाथ मुंह धो के चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊं, हम अभी मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और सारे मंदिर में जाके माथा टेक रहे हैं। और मंदिर का प्रांगण कुछ इस तरह का है, चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे सुनहरी झंडे। दोस्तों मंदिर के सामने कितना सुंदर व्यू अभी बना हुआ है। और दोस्तों जैसे ही मंदिर पहुँचे बहुत तेज हवा लगने शुरू हो गई और कैसे पेड़ ऐसे लहलहा रहे हैं। दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, चारों ही तरफ आपको घंटियाँ ही घंटी यहाँ पे मिलेंगी। और ये रहा माता भराड़ी का मंदिर। इस मंदिर की बहुत बड़ी खासियत ये है कि जब भी यहाँ पे आए तो इस मंदिर की एक परिक्रमा कर लेनी चाहिए। ऐसा पुराने समय से होता हुआ आया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो इस मंदिर की एक परिक्रमा जरूर करते हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए मैं भी यहाँ के एक परिक्रमा कर लेता हूँ। पूरी इसमें पिछले वीडियो में जाती है।
दोस्तों ये है मंदिर की सराय भवन। यहाँ कई बार मंदिर में रात को भी प्रोग्राम होता है, तो श्रद्धालुओं की रहने की यहाँ पे फुल व्यवस्था है। और दोस्तों सराय के साथ लगता हुआ ये माँ भराड़ी का मंदिर। मंदिर में कम से कम आधा घंटा बैठने के पश्चात हम अब वापस घर की तरफ लौट रहे हैं। तो हम दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताऊं, हम मंदिर से आके फिर से वापस नाले में आ पहुंचे हैं। अभी थोड़ा सा सफ़र रहा है और हम मंदिर से वापस आके पुराने घर की तरफ जा रहे हैं। और सबका थक के बुरा हाल हो गया है। थोड़ा विश्राम करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, हम घर के पास पहुंचने ही वाले हैं। कुछ लोग आगे चले गए हैं, पीछे आ रहे हैं। सबसे हाय कर दो। हाय। दोस्तों जैसे कि आपको मैं बताऊं, हम अभी यहाँ पे मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे बस हम लगभग पहुँच गए हैं। घर के बीचों बीच से रास्ता है। तो हम पहुंच गए हैं दोस्तों दूसरे वाले मंदिर के पास, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे है और चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। वो सभी मंदिर में अभी पहुंच गए हैं। तो मंदिर का व्यू कुछ इस तरह का है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो और किसी नई जगह के साथ। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबको जय देवभूमि हिमाचल।